जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि अजय और विजय की आयु में 3:4 का अनुपात है, ठीक है, उसका योग दिया हुआ है। तो जब आपको दो अनुपात दिया हो और योग दिया हो तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो अनुपात दिया हुआ उसको लिख लीजिए, ठीक है। अनुपात कितना दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो अनुपात जो दिया हुआ है इसको क्या किया, हम लिख लिए। अब इसमें x लगा दीजिए, यानी कि x टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 3x हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 4x। देखिए जो रेशियो दिया हुआ हो उसमें यदि हम वेरिएबल यानी कि x से जब गुना कर देते हैं, x लगा देती है, एडजस्ट वैल्यू होता है। ये क्या होता है? एडजस्ट वैल्यू होता है, ठीक है। अब ये एडजस्ट वैल्यू हो गया 3x और 4x। कहता है कि इस दोनों का योग, यानी दोनों का योग मतलब कि दोनों को जब जोड़ देते हैं, यानी कि जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 7x। 7x बराबर कह रहा है कि 84 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कीजिए, x का वैल्यू कितना निकल गया? 12 निकल गया। कहता है कि अजय की आयु बताइए। देखिए ये अजय की जो है आयु है, एग्जैक्ट आयु कितना है 3x, x का वैल्यू 12 है तो 3x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 12 36 वर्ष। ये क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मां और पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है 7:8 है। मां और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 7:8। उसके योग दिया हुआ है, ठीक है। योग कितना है? योग है 60। तो जब आपको बताया कि अनुपात में दिया हो और उसका योग दिया हो तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनुपात जो दिया उसको एड डिजिट लिख लीजिए। तो 7:8 को क्या करें, हम लिख लिए, ठीक है। और इसको जब इस x से गुना कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 8x। सबसे पहले अनुपात को लिखना है, उसके बाद क्या करना है? गुना करना है। किससे गुना करना है? x से गुना करना है, ठीक है। तो ये एडजस्ट वैल्यू हो गया, एडजस्ट वैल्यू आ गया। अब कहता है कि इसका योग, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 15x। 15x का वैल्यू कर रहा है 60, तो x का वैल्यू कैंसिल आउट करने के बाद कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि दोनों का अंतर, अब 8x और 7x दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर हो जाएगा x। तो x का वैल्यू जो है पहले से फाइंड आउट है, फाइंड आउट कितना है? 4 है। तो ये 4 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, ठीक। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रीता और लक्ष्मी की आयु का अनुपात 4:5 है। रीता और लक्ष्मी दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। और कह रहा है कि यदि उसकी आयु का योग 81 वर्ष हो तो 9 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? 9 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले जो अनुपात दिया हो उसको लिखना है। सबसे पहला काम क्या है कि 4:5, जो अनुपात दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको x से गुना कीजिए, ये 4x हो जाएगा, और इसको x से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 5x। सबसे पहले अनुपात को लिखना है, उसके बाद क्या करना है? x से उसको गुना करना है। एडजस्ट वैल्यू हो निकालने के लिए क्या करते हैं? किसी भी वेरिएबल से गुना कर देते हैं। ये एडजस्ट वैल्यू निकल गया। अब कहता है इसका योग, यानी कि इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9x बराबर कर है 81। अब देखिए x का वैल्यू निकालिए, यहां से 9 बार में कट जाएगा ये, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 9। अब देखिए एडजस्ट वैल्यू यहां इसका दिया हुआ, तो इसको इसका आयु निकाल लेते हैं। ये आयु किसका है? रीता, और ये आयु है लक्ष्मी का, ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हैं रीता और लक्ष्मी। अब देखिए इसको दोनों को गुना के 9 पे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और 9 बचे 45। रीता की आयु जो है 36 वर्ष है और लक्ष्मी की आयु 45 वर्ष है। 9 वर्ष बाद इसकी आयु कितना हो जाए? कोई भी आयु आपको दिया हो और 9 वर्ष बाद पूछ रहा हो तो 9 वर्ष ऐड कर देना है। इसमें 9 वर्ष ऐड कर दीजिए, इसकी भी आयु 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 9 वर्ष दोनों में ऐड कर दीजिए। 36 9 ये 45 हो जाएगा, और 45 9 ये क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कहता है कि 9 वर्ष बाद अब जो ये दो चीज आ गया इसका अनुपात क्या हो जाएगा? तो आपको ये चीज जो निकल के आ रहा है यही अनुपात है, इसको कैंसिल आउट कीजिए। 9 पचे 45, 9 छाके 54, यानी कि 5:6 आपका आंसर हो जाएगा। 9 वर्ष बाद जो है रीता और लक्ष्मी की आयु में अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:2 है, ठीक है। कहता है कि 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि क्या कहा जा रहा है। तो अनुपात दिया, सबसे पहले अनुपात लिख लीजिए। अनुपात कितना है? 3 और 2 का रेशियो है। तो सबसे पहले हम रेशियो को लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? x से गुना कर देते हैं, एडजस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x और 2x क्या हो गया? हमारा एडजस्ट वैल्यू निकल गया, ठीक है।
अच्छा देखिए, यदि आप और इसको सरल बनाना चाहें तो इसको नाम भी लिख सकते हैं राम, और ये किसका अनुपात है? श्याम का अनुपात है। ठीक है, देखिए अनुपात था 3:2, इसको क्या किया हम x से गुना किए, तो ये क्या हो गया 3x और 2x, उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गया। कहता है 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। अब 4 वर्ष बाद यानी कि 4 वर्ष दोनों में ऐड कर दीजिए। ठीक है, राम जो है श्याम से कितना बड़ा हो जाएगा? श्याम से जिसके साथ से लगा हो। ठीक है, सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, 2x + 4 हो गया, इधर भी क्या हो गया 3x + 4 हो गया बराबर। ठीक है, ये राम की आयु है, ये श्याम की आयु है, ये आयु जो है बड़ी होगी क्योंकि इससे। ठीक है, तो जिससे पूछे उसमें माइनस कर देना है। ठीक है, उसमें क्या करना है? माइनस कर देना है। ठीक है, अब देखिए इससे 6 वर्ष बड़ी है, तो इसका जो आयु होगा दोनों को इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें या तो इस साइड माइनस कर दीजिए 6, या इसमें 6 क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 3x उधर से 2x आके इसमें माइनस होगा। अब इधर से ये 4 उधर जाके माइनस होगा, और ये क्या हो गया 6, ये कैंसिल हो गया, x का वैल्यू -6, तो 8 जो है माइनस में नहीं ले सकते हम, तो इसे क्या करेंगे पॉजिटिव इंक्लूड करेंगे, तो x का वैल्यू हमको निकल के आ गया 6। श्याम की वर्तमान आयु क्या है? ये राम है और ये क्या है श्याम का अनुपात है, ये श्याम की जो है एग्जैक्ट आयु है, वर्तमान आयु। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना निकल के आया है हमें 6, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12। आंसर काफी आसान है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सुमित और प्रकाश के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए आप लिख लीजिए। ठीक है, सुमित और प्रकाश, सुमित और प्रकाश लिख लीजिए। अब देखिए जो रेशियो दिया हो वो रेशियो को लिख लीजिए, जो रेशियो दिया हो उस रेशियो को क्या करना है लिख लेना है। ठीक है, जो रेशियो दिया हो उस रेशियो को लिख लीजिए। लिखने के बाद क्या करना है, उसको x से गुना करके एग्जैक्ट रेशियो निकालना है। अब 2 को x से गुना करेंगे 2x, और 3 को x से गुना करेंगे 3x, ये क्या हो गया एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कहता है सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। अब ये जो है सुमित है, ये प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो इसकी आयु में 6 घटा देंगे तो ये इसके क्या होगा बराबर हो जाएगा। अब देखिए इस साइड हो जाएगा। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या निकल के आ गया 6, x का वैल्यू हमें मिल चुका है। कहता है 6 वर्ष बाद। अब अच्छा देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू था, किसका वैल्यू था सुमित और प्रकाश का। कहता है कि अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिए। सुमित का एज कितना हो गया, सुमित का एज 2x एग्जैक्ट था, तो x का वैल्यू 6, तो 6 दूना 12 वर्ष। और देखिए प्रकाश का कितना 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 वर्ष। कहता है 6 वर्ष बाद, तो 12 6 कितना हो जाएगा 12 + 6 करिए और 18 + 6 करिए, तो 12 6 18 हो जाएगा, और 18 + 6 कीजिए तो 18 6 24 हो जाएगा। कहता है कि 18 और 24 का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 6 से कटा दीजिए 6 3 18 6 चौके 24, 3 और 4, तो 3:4 जो है 6 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात जो है 3:4 वर्ष का रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अनुपात का जो भी क्वेश्चन है काफी इजी कॉन्सेप्ट है इसका, तो आप क्या कीजिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको उतनी आसान होगी समझने में। देखिए कहते हैं शांति और सुरेश के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। वर्तमान आयु कितना है ये देख लीजिए, शांति और ये सुरेश 5 ये दिया हुआ है हमको। क्या दिया हुआ है कि ये अनुपात जो है 5:7 का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, जब आपको 2 अनुपात दिया हो तो आपको क्या पता है x से उसे गुना करना है। x से क्या करना है उसे गुना करना है, इसको गुना कीजिए x से। ठीक है, आप जब इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटी है। ये शांति है,
ये सुरेश है। एग्जैक्ट आयु एक्स से गुना करने के बाद निकाल चुके हैं। शांति छोटी है, किससे छोटी है भैया? सुरेश से। कितना वर्ष छोटी है? 8 वर्ष छोटी है। ठीक है, इसकी आयु में यदि हम 8 माइनस करेंगे तो इसकी आयु के बराबर निकल के आएगा। ठीक है, कहता है शांति छोटी है सुरेश से 8 वर्ष। ठीक है, गुड। तो अब देखिए, कहता है कि 4 वर्ष पहले उसकी आयु का योग क्या होगा। ये एग्जैक्ट आयु निकल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर 8 निकल जाएगा। x का वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा हमें 4। अब देखिए, ये 5x जो है ये किसका एज है? ये एग्जैक्ट एज है शांति का। ठीक है, तो x का वैल्यू जो है 4, तो 5x का वैल्यू 20 और 7x का वैल्यू 28। कहता है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या होगा। 4 वर्ष पहले यानी कि इसमें क्या करेंगे, 4 घटाएंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 4 घटाएंगे, 24 निकल के आएगा और ये 16 निकल के आएगा। अब इसका योग पूछ रहा है तो जोड़ दीजिए इसको। ठीक, तो जोड़ने के बाद कितना निकल के आएगा? 40। तो 40 वर्ष जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। ठीक है, यदि उसकी वर्तमान आयु दिया हुआ है 3 और बी का दिया हुआ है 4। आपको बताएं, जब भी कोई भी चीज दिया हो तो उसे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं रेशियो को और उसको x से गुना कर देते हैं। तो ये 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x। अब कहता है कि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व यानी कि 3x माइनस 10 और 4x माइनस 10। अब जो ए की उम्र है वो कितनी है, आधी, यानी कि 1/2 के रेशियो में है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, कितना हो जाएगा, 6x माइनस 20 बराबर हो जाएगा 4x माइनस 10। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका यहाँ पे x का जो वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है, वो वैल्यू कितना निकल के आएगा, वो वैल्यू निकल के आएगा 5। ठीक है, कैसे समझा देते हैं आपको। देखिए, ये 6x है तो 6x को लिख लीजिए, उधर से 4x आके इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर इधर माइनस 10 है, इधर से जाके प्लस 20 उधर चला जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो 2x यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 5। यही वैल्यू हम लिखे थे यहाँ पे, x का वैल्यू क्या लिखे थे, 5। तो x का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तो उसकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। वर्तमान आयु का योग क्या होगा, यानी कि ये और ये एग्जैक्ट आयु है, x का वैल्यू हमें पता है। अब देखिए वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 और 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। इस दोनों को जोड़ दीजिए, 35 वर्ष जो है उसके वर्तमान आयु का योग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। प्रकाश और उसकी बेटी की आयु में कितने का अनुपात है, 3:1 का अनुपात है। आपको बताएं, जब भी आपको अनुपात दिया हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, उस अनुपात को लिख लीजिए। ठीक है, और अनुपात को लिखने के बाद आप क्या कीजिए, उसको x से गुना कर दीजिए। ठीक, वो आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अनुपात कितना है, 3:1 का अनुपात है, तो इसको क्या किए, पहले लिख लिए। ठीक है, अब उसको x से गुना कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये 1 से किसी भी चीज को गुना करेंगे वही हो रह जाता है, तो x हो गया। कहता है 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाएगा। बेटी की आयु कितनी है 5 वर्ष बाद, यानी कि देखिए 3x प्लस 5 x प्लस 5, 5 वर्ष बाद दोनों में 5 जोड़े तो ये वैल्यू कहता है कितना हो जाएगा, 7/3। 7 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोनों को गुना कीजिए, ये हो जाएगा 9x प्लस 15 इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 7x प्लस 35। ठीक है, अब उधर से इधर लाइए, तो
ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2x बराबर इसको उधर ले जाके घटा दीजिए, ठीक है, 0 0 हो गया। अब 3 में 1 गया 2, ये 20 निकल जाएगा। x का वैल्यू 2 से कैंसिल आउट कीजिए 1 टाइम, ये 10 टाइम कैंसिल आउट होगा। x का वैल्यू हमें कितना निकल के आ गया 10। एग्जैक्ट वैल्यू हमको दिया हुआ है ये, और ये क्या है एग्जैक्ट वैल्यू है। रेशियो को जब x से गुना करते हैं तो क्या निकलता है एग्जैक्ट वैल्यू निकलता है, ठीक है। कहता है कि बेटी की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये x जो है ये उसका वर्तमान आयु है। x का वैल्यू निकल के आया कितना 10 वर्ष जो है उसकी बेटी का वर्तमान आयु हो जाएगा, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझिए। आपको रेशियो दिया हुआ हो तो आप आयु का क्या कीजिए, रेशियो को सबसे पहले लिख लीजिए और उसको x से गुना कीजिए। जैसे 2 रेशियो 1 है तो x से 2 को गुना करेंगे 2x, और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x। तो ये जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया। फिर जो जो बोल रहा है क्वेश्चन में उस अकॉर्डिंग से आप उसे सॉल्व कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व a की आयु, यहां पे b होगा, b की आयु की आधी थी यदि उसके वर्तमान आयु का अनुपात, देखिए वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी की बात हो रही है तो उसे लिख लीजिए, या आपको यदि समझ में आता है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिए। x से गुना कीजिए 3x और इसको गुना कीजिए कितना 4x। एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गया, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व जो है ये क्या कह रहा है कि आधी थी, तो ये हो गया आपका 3x माइनस 10 अपॉन 4x माइनस 10, ये बराबर दिया हुआ है 1/2। तो 10 वर्ष बाद उसके आयु का योग क्या होगा 10 वर्ष बाद। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा और ये -20 हो जाएगा इक्वल टू 4x माइनस 10। अब देखिए 2x बराबर यहाँ पे 10 निकल के आएगा, x का वैल्यू यहाँ पे 5 निकल के आएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए उधर से 4x इधर लाके माइनस किए तो 2x हो गया, इधर से प्लस किया उधर माइनस था तो यहाँ 10 बचा, तो ये इसको हम कैंसिल आउट किए, 2 टाइम्स 5 कट गया, तो x का वैल्यू हमको कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। अब कहता है 10 वर्ष बाद उसकी आयु का योग। सबसे पहले उसकी वर्तमान आयु निकालिए, एग्जैक्ट आयु, तो 3x, x का वैल्यू 5 तो 3x का वैल्यू 15 और इसका वैल्यू कितना निकल के जाएगा, ये 20 निकल के आ गया। अब देखिए 10 वर्ष बाद, तो इसमें 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। यदि अभी जो है आयु 15 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद उसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 वर्ष। अभी आयु कितना है 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है इसका योग, यानी कि जोड़ना है इस दोनों को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी, ठीक है। यदि उसके वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4 है। देखिए यदि वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, पहले ही आपको बता चुके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद उसे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिखने के बाद क्या करते हैं, एग्जैक्ट निकालने के लिए उसे हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। x से मल्टीप्लाई किए तो 3 को गुना किया x से कितना हो गया 3x हो गया, ठीक है। 4 को गुना किया x से 4x हो गया। ये रेशियो है और ये क्या हो गया, एग्जैक्ट निकल के आ गया, ठीक है। कहता है कि 10 वर्ष पूर्व, यानी कि ये जो एग्जैक्ट आयु है उसमें कितना घटा है, 10 साल घटा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि ए और बी की आयु जो है 10 वर्ष पूर्व ये आधी थी, यानी कि 1/2 के रेशियो में थी, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो x का वैल्यू यहां से निकल के आया कितना, x बराबर 5, ठीक है। अब का देखिए एग्जैक्ट आयु निकाल लेते हैं। 3x का वैल्यू, x का वैल्यू 5 तो 3x का वैल्यू कितना 15 साल, तो ये जो है a की आयु निकल गई। अब देखिए b की आयु कितनी हो जाएगी 4x है, तो x का वैल्यू 5 तो 4x का वैल्यू 20, तो a और b दोनों का वैल्यू हमको निकल गया। कहता है कि 10 वर्ष बाद उनके योगों का अनुपात के उनके आयु के योग कितना होगा, ठीक है। तो अब देखिए 10 साल बाद, यानी कि उसमें 10 क्या किया हम जोड़ दिए, 10 जोड़ दिए। अभी उसका आयु कितना है 15 साल, 10 साल बाद कितना हो जाएगा 25। अभी ए बी की आयु है 20 साल, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा 30। तो ओवरऑल जब दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 55 वर्ष। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है।
ठीक है, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, इसको एक दो बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले वीडियो पे। तो अपना नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि 6 वर्ष पहले अमन और सम्राट की आयु का अनुपात 6:5 है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो गया। तो सम्राट का वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह का यदि सवाल रहे और वर्तमान आयु पूछे तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं, इसको समझ लीजिए कि सबसे पहले वाला जो रेशियो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। पहले वाला रेशियो क्या है उसको लिख लीजिए। ठीक है, आपको पता है जब भी रेशियो लिखे तो उसका एग्जैक्ट मान निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स से गुना कर देते हैं। इसको एक्स से गुना किया तो एग्जैक्ट मान निकल गया। और ये एग्जैक्ट मान कहां से निकल रहा है, ये वर्तमान मान नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले वाला मान से ही इसको हम निकाले हैं। ठीक है, एग्जैक्ट रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए ये कब का है, ये 6 वर्ष पहले का है। अब जो हमको रेशियो मिला है वो 4 साल बाद का है, तो -6 साल पहले का रेशियो ये है और अभी हमको कितना है, 4 साल बाद का। तो यानी कि यदि इस टाइम के, यहाँ देखिए सबसे पहले एक टाइम स्लॉट बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा जो है प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम से 6 साल बाद। ठीक है, उसको हम लिखे हुए हैं, हमको जाना कहाँ है, प्रेजेंट टाइम से 4 साल बाद। तो यदि हम इस स्लॉट से तैयार करते हैं अपनी जर्नी और हम इस स्लॉट तक जाते हैं तो इसका मतलब हम टोटल ओवरऑल 6 और 4 कितना कवर करते हैं, 10 वर्ष की जो है टेन्योर को कवर करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें करना क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में हम इसमें 10 को ऐड कर देंगे, यानी कि जो पहले जितना वर्ष है और जिसके बाद का जितना वर्ष है दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले था और उसके बाद कितना, 4 वर्ष, तो ओवरऑल दोनों को जोड़ी तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। यहाँ भी क्या करेंगे हम 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो जब दोनों में हम 10 ऐड कर देंगे तो अब हमको एक नया रेशियो मिल रहा है। वो नया रेशियो कितना मिल रहा है, 11/10 का रेशियो मिल रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 6x + 10 अपॉन 5x + 10 इक्वल टू हमको नया रेशियो क्या कह रहा है, 11/10 मिलेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 55x + 110। अब देखिए ये जो है 55 इस साइड लाएंगे तो घट के कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा बराबर, ये 100 उस साइड ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कीजिए, x का वैल्यू निकल के आ गया कितना, 2। x का वैल्यू हमको निकल के आ गया। अब देखिए एग्जैक्ट हमारा मान क्या है, एग्जैक्ट मान तो हमारा यही है। जो रेशियो होता है, रेशियो को हम x से गुना करते हैं तो हमारा क्या होता है, एग्जैक्ट मान निकल के आता है। अब देखिए इसके बराबर इसको कीजिए, इसका वैल्यू निकल के आ गया, x बराबर 2 दिया हुआ है, x बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 14 12 हो जाएगा, 12 वर्ष। और 5x बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। ये लेकिन आयु कब का है, 6 वर्ष पहले का आयु है। ठीक है, हमको पूछ रहा है वर्तमान आयु। ठीक, हमको क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु। अब देखिए ये सम्राट का जो एग्जैक्ट आयु कितना है, 5x है, वो हमको कितना निकल के आया, 10। लेकिन कब, 6 साल पहले। तो 6 साल बाद इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 6 वर्ष ऐड हो जाएगा। ओवरऑल सम्राट का जो है आयु अभी वर्तमान में कितना है, 16 वर्ष। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए एक बार और फिर से अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यदि आपको क्वेश्चन इस तरह का रहे कि 6 वर्ष पहले या कुछ वर्ष पहले आपको कोई रेशियो दिया हो और कुछ वर्ष बाद का कोई रेशियो दिया हो, इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको मिल जाए तो आपको करना क्या है, जो पहले वाला आपको रेशियो दिया हो उसको जो है एग्जैक्ट मान लीजिए। जैसे 6 और 5 का रेशियो, तो 6 और 5 को लिख लीजिए। 6 और 5 को क्या किया, हम लिख लिए और उस रेशियो को x से जब गुना कीजिएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगा। और 6 वर्ष पहले और वहां से फिर 4 वर्ष आगे, तो जो पूरा ओवल और हमारा है वो टाइम कितना, 10 वर्ष। तो ये 6x में 10 जोड़िए और 5x में भी 10 जोड़िए। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा नया रेशियो बन के जो आ रहा है उसके बराबर कर दीजिए। x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, x का वैल्यू 2 निकल के आ रहा है। अब देखिए यहां से ये दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल लिए 12
और 10, उसके बाद पूछ रहा है वर्तमान। ये जो वैल्यू निकल के आया है ये 6 वर्ष पहले का वैल्यू है, तो इसमें क्या किया, 6 ऐड कर दिए, 16 वर्ष जो है सम्राट की वर्तमान एज निकल के आ गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ खत्म हो गया। और यदि आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप जो है हमारे चैनल आदित्यपुरम को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और स्टडी रिलेटेड जितना भी ग्रुप है उस सारे ग्रुप में भेज सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो एडमिशन के लिए आप जो है 8877555444 इस नंबर पे जो है कॉल करके आप अपने बैच के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा जितना भी सोशल मीडिया हैंडल है वो आदित्य सम्राट भागलपुर के नाम से है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। हमसे यदि कुछ पर्सनली आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।